हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, जिसको लिखा था महेश दत्तानी ने। ये हमारे बीए 6 सेमेस्टर की 3rd यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2nd यूनिट को कंप्लीट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 स्टेप्स द अराउंड द फायर, यानी कि अग्नि के चारों ओर 7 फेरे। इसमें जो प्ले को स्टार्ट करने से पहले हम इसके करेक्टर्स को जान लेते हैं। उमा राव जो एक सोशियोलॉजी की प्रोफेसर है बेंगलोर यूनिवर्सिटी में, और वाइफ है जेल सुप्रिटेंडेंट सुरेश राव की, और डॉटर है कमिश्नर की, जो वहाँ का वाइस चांसलर है और डिप्टी कमिश्नर है, उसकी ये डॉटर है। सुरेश राव उमा राव का हस्बैंड है और ये चीफ सुप्रिटेंडेंट है पुलिस का। चंपा हेड ऑफ द हिजरा सब वर्ड को यूज ना करके हम किन्नर वर्ड को यूज करेंगे, क्योंकि ये वर्ड कुछ अच्छा सा नहीं लगता बोलने में भी और सुनने में भी। जो चंपा है वो किन्नर्स की हेड है। और अनारकली किन्नर्स की जो आगे कैरेक्टर है कमला। ये इतनी सुंदर है कि इसको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये एक किन्नर है। ब्यूटीफुल तो है ही है, और इसकी आवाज़ में कोई भी भारीपन नहीं है, जिससे ये लगता है कि ये किन्नर नहीं है। जिस कमला का मर्डर हो जाता है तो उसका दोषी माना जाता है अनारकली को। जो अनारकली है वो ये चाहती है कि अगर चंपा इस सीट से हटेगी तो उसे वो ये सीट मिल जाएगी। जो हेड की जो सीट है वो अनारकली को मिल जाएगी। तो जब कमला का मर्डर हो जाता है तो उसको उसका दोषी माना जाता है और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। जो उमा राव है वो किन्नर्स पर एक रिसर्च करती है। तो वो अनारकली से मिलने जाना चाहती है। जब भाई वो एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ है और कमिश्नर की बेटी है, तो उसे अनारकली से किसी को मिलने की परमिशन नहीं है। जब वो सुरेश राव से इंसिस्ट करती है कि उसे अनारकली से मिलना है, तो वो उसको परमिशन दे देता है। जब उमा अनारकली के पास जाती है तो उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जेल में उसका यौन शोषण होता है और उसके साथ मारपीट की जाती है। जब उमा अनारकली के पास जाती है तो अनारकली उमा को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि कमला का मर्डर कैसे हुआ। तो वो अनारकली बोलती है कि कमला का मर्डर जिसने किया है ना, वो बहुत ही पावरफुल लोग हैं। उसका आप ही नहीं बल्कि आपके हस्बैंड भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बहुत ही ऊंचे पॉलिटिशियन है, इसीलिए आप इस सब से दूर रहिए। लेकिन फिर भी उमा नहीं मानती है। उमा इसके बाद जाती है। जो आगे और भी कैरेक्टर हैं, मनसम्बे जो एक कांस्टेबल है और उसका उमा का बॉडीगार्ड है। तो जब चंपा के पास वो मिलने जाती है, कौन? उमा। तो चंपा उससे पूछती है कि उसका कमला का मर्डर किसने किया। तो चंपा कहती है कि ये मर्डर अनारकली ने किया है। तभी उसी टाइम पर एक कैरेक्टर आता है सलीम जो बॉडीगार्ड है मिस्टर शर्मा का, और मिस्टर शर्मा है वाइस चीफ मिनिस्टर
वाइस चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बॉडीगार्ड है। जब वो वहाँ आता है तो वो कहता है कि मुझे कमला का कुछ सामान चाहिए। तो जो चंपा है वो मना कर देती है कि वो कमला का सामान किसी को नहीं देगी, क्योंकि उस पर हक उसका है, उसमें जो गहने है, उसमें जो कुछ भी है, उस पर हक उसका है। लेकिन सलीम कहता है कि उसमें एक फ़ोटोग्राफ है जो मुझे चाहिए। लेकिन चंपा ये कहकर उसको धमका कर भगा देती है कि ये जो मैडम देख रहे हो ना, कौन, उमा राव, उस समय उमा चंपा से मिलने गई थी। वो बोलती है कि ये जो मैडम देख रहे हो ना, ये पुलिस ऑफिसर की वाइफ है। अगर तुम ज़्यादा मुझसे कुछ कहोगे ना तो मैं इनसे कहकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। ये सुनकर वो डर कर सलीम वहाँ से चला जाता है। उसको बताती है चंपा कि कमला को रोज रात को ये सलीम ले जाता था। अब कहाँ ले जाता था, क्यों ले जाता था, ये उसको नहीं पता। तो उमा ये सब सुनकर अपना जो कांस्टेबल था और उसका बॉडीगार्ड था उसे लेकर वहाँ जाती है जहाँ सलीम रहता है। सलीम तो नहीं रहता वहाँ पर, लेकिन वहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कि इसका किसी किन्नर से अफेयर था और वो रोज रात को उसको लेकर आता है था। लेकिन ये नहीं पता कि वो कहाँ गई। ये सारी बातें उमा अपने हस्बैंड सुरेश को बताती है और वो कहती है कि मुझे एक बार फिर किससे मिलना है, अनारकली से। लेकिन इस बार उसका हस्बैंड से मना कर देता है। वो बोलता है कि वो सिर्फ जमानत पर ही छूट सकती है और उसके लिए कितने पैसे चाहिए, 20,000। तो जो 20,000 है वो इसका अरेंजमेंट खुद करती है, यानी कि वो सुरेश से नहीं लेती बल्कि अपने फादर से उन पैसों को लेती है। इसके बाद एक बार वो फिर से जेल में विजिट करती है, किससे मिलने, अनारकली से। इस समय अनारकली की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि उसकी नाक की हड्डी टूट चुकी है, उसके हाथ पैर टूट चुके हैं। ये सब देखकर उसको बड़ा दुख होता है। अब वो सोचती है कि अब मुझे कैसे भी अनारकली को यहाँ से बाहर निकालना है। इसके बाद उमा जाती है सलीम से मिलने। उसे पता चलता है कि सलीम बॉडीगार्ड है मिस्टर शर्मा का। तो वो सलीम से मिलने जाती है। तो वो सलीम से पूछती है कि मुझे मिस्टर शर्मा से मिलना है। तो सलीम बोलता है मिस्टर शर्मा तो बाहर गए हैं। उसी टाइम मिस्टर शर्मा आ जाते हैं तो इसको उमा पर पक्का यकीन हो जाता है कि ये ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। जब मिस्टर शर्मा आ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर की वाइफ हैं और कमिश्नर की बेटी हैं। तो वो उनको रेस्पेक्टली अंदर ले जाते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। उमा उनसे बोलती है कि मुझे इस सलीम पर शक है कि इसने उसका मर्डर किया है। तो जो मिस्टर शर्मा होते हैं वो कहते हैं ये बात तो आप, मुझे तो इस पर शुरू से ही शक था क्योंकि ये रोज़ उसको लेकर आता था। उसी टाइम एंट्री होती है मिस्टर शर्मा के बेटे सुब्बू की। मिस्टर सुब्बू की वो अजीब सी हरकतें करता है, अजीब सी मतलब पागलों जैसी हरकत करता है। तो मिस्टर शर्मा बोलते हैं आजकल ये है ना, इसकी शादी है तो ये थकान की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया है। तो वो जो उमा है वो उसको कांग्रेट्स करके बोलती है कि मुबारक हो आपकी शादी है। तो वो कहता है शादी, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता। ये सुनकर उमा को कुछ अजीब सा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। ये सब वो अपने हस्बैंड सुरेश को बताती है कि जो मिस्टर शर्मा हैं उनका बेटा ये सब कह रहा था। अब आता है उसकी शादी वाला दिन। किसकी, सुब्बू की। सुब्बी की शादी में स्ट्रिक्टली मना है कि कोई भी किन्नर इस शादी में ना आए। लेकिन जो उमा थी वो कैसे भी कर कर किन्नर्स की एंट्री करा देती है उसकी शादी में। वो कहती है मिस्टर शर्मा से, अरे क्या है, ये लोग अपना आशीर्वाद देंगे और अपना गिफ्ट लेके चले जाएंगे, इनको मना मत करो। लेकिन मिस्टर शर्मा बोलते हैं थोड़ा जल्दी करें ये लोग। जब ये लोग डांस कर रहे होते हैं उसी टाइम आ जाता है सुब्बू। जब किन्नर नाचते हैं तो सुब्बू को हर किसी में कौन नज़र आती है, कमला। कमला को कमला का नाम और कमला को ये सोचकर कि कमला नाच रही है वो अपना आपा खो देता है
और कहता है कमला नाच रही है, कमला नाच रही है। और वहाँ एक बॉडीगार्ड से बंदूक ले लेता है कि अरे मैंने तो कमला, क्योंकि उसने कमला से शादी करी थी और मिस्टर शर्मा को ये सब सहन नहीं हुआ था और उन्होंने कमला को जिंदा जलवा दिया था। वो कमला से प्यार करता था सुब्बू, और सुब्बू कांस्टेबल की बंदूक ले लेता है और खुद को गोली मार देता है। इस तरीके से मिस्टर शर्मा का राज खुल जाता है कि मिस्टर शर्मा का भी मतलब उनकी आंखों के सामने ही उनके बेटे ने सुसाइड कर ली। उमा और सुरेश हैं, इनके अभी तक कोई औलाद नहीं है। तो औलाद ना होने की वजह से, और ना होना ये है कि उनके फादर ने जब उनकी शादी हुई थी तो किन्नर को कोई गिफ्ट नहीं दिया था, जिसकी वजह से किन्नर उमा और शिब्बू को श्राप देकर गए थे। सॉरी, उमा और सुरेश को। जब जो उमा है वो ये सब उसको अनारकली को छुड़वा देती है, तो अनारकली और चंपा एक मंत्र पढ़कर उसको लॉकेट देते हैं। तो उमा कहती है कि मैंने कोई इस पर्पज से तुम्हारी हेल्प नहीं करी थी। इसी के साथ प्ले की एंड हो जाता है। मतलब उमा अनारकली को छुड़वा देती है और उसकी जो रियलिटी है वो सामने आ जाती है। अब जो 7 अराउंड द फायर की जो कुछ मेन फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर वाज ए स्टेज प्ले, जो फर्स्ट प्ले परफॉर्म किया गया था ऑन द स्टेज, जो म्यूजियम थिएटर है चेन्नई में, वहाँ पर किसके द्वारा, एमटीसी प्रोडक्शन और मद्रास प्लेयर्स के द्वारा 6 अगस्त 1999 को। ये जो प्ले है इसमें 3 एक्ट हैं। हाउ मैनी एक्ट्स इन दिस प्ले? 3 एक्ट्स। The play 7 Steps Around the Fires explores the taboos of हिजरा community in our society, जो हमारी सोसाइटी में किन्नर्स को लेके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एक्सप्लोर करता है। 7 Steps Around the Fire वाज ए स्टेज प्ले, जो फर्स्ट ब्रॉडकास्ट किया गया था एक at 7 Circles Around the Fire by BBC रेडियो on 4 and 9 Jan 1999 को। ये जो प्ले है, द प्ले अनकवर्स द ट्रुथ बिहाइंड द मर्डर ऑफ कमला, ए यूनिक थ्रो उमा राव। उमा राव के द्वारा कमला के मर्डर को अनकवर किया जाता है। हु इज़ द डॉटर ऑफ द वाइस चांसलर ऑफ बेंगलोर यूनिवर्सिटी एंड द वाइफ ऑफ द चीफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ सुरेश राव। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ इस प्ले की एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।